यहाँ ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां भारतीय ग्राम्य जीवन की जीवंत झांकी हमारे मन मस्तिष्क में एक विशिष्ट दृश्य का सृजन करती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि भारत गांव का देश है। खेतों में दूर दूर तक हरी भरी ललहाती फसलें, कड़ी धूप, कभी गरजते मेघ और खुले आसमान तले काम करता किसान, घरों की बागडोर संभालती नारियां, ताजी हवा, स्वच्छ जल, रसायनों से मुक्त खेतों की उपज सहजी जनमानस को गांव की ओर खींच ले जाती है। इन्हीं सब विशेषताओं से रूबरू कराने के लिए दूरदर्शन देहरादून आपको ले चलता है उत्तरकाशी जिले की सीमा से सटे टिहरी जिले के ऐंदी गांव में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 90 किलोमीटर दूर जौनपुर प्रखंड का ऐंदी गांव आजकल विभिन्न कारणों से चर्चाओं में है। देहरादून से चलकर हमारी यात्रा शुरू होती है। सरपीली सड़कों से होते हुए पहाड़ों की रानी कहलाने वाले पर्वतीय नगर मसूरी तक। मसूरी का नैसर्गिक वातावरण और वहां के मन भावन दृश्य किसी का भी मन मोह लेते हैं। मसूरी अपने आप में कई दर्शनीय स्थलों को समेटे हैं, किंतु उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। प्रकृति की इस मन भावन दृश्यावली को अपने कैमरे में कैद करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं केम्प्टी फॉल की ओर। केम्प्टी फॉल देश विदेश के पर्यटकों का मन पसंदीदा स्थल है। यहाँ शीतल जल आपको पानी के साथ अटखेलियां करने के लिए बांह फैलाकर आमंत्रित करते हैं। केम्प्टी फॉल इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु भी है। केम्प्टी फॉल से आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं नैनबाग। यमुना नदी की सहायक नदी अगलाड़ के किनारे बसा नैनबाग क्षेत्र के रमणीक गांव, ललहाते खेत खलिहान और पर्वतीय लोक जीवन को प्रतिबिंबित करता एक छोटा सा कस्बा है। यहां से उत्तरकाशी 97 किलोमीटर और टिहरी जिले का अंतिम गांव ऐंदी 10 किलोमीटर दूर है। आगे चलकर उत्तरकाशी के मुख्य मार्ग से हटकर हम बढ़ते हैं ऐंदी मार्ग पर। पारंपरिक फसलों के साथ यहाँ के कर्मठ किसानों ने नकदी फसलों की खेती को अपनाकर अपनी आर्थिकी को नया आयाम दिया है। ऐंदी गांव से 3 किलोमीटर पूर्व अपनी टमाटर की उपज को मंडी तक पहुंचाने के लिए आए जौनपुर प्रखंड के टिहरी गढ़वाल के दिनेश राणा से हमारी भेंट होती है। मेरा नाम दिनेश राणा और मेरा गांव खसौंसी, जौनपुर टिहरी गढ़वाल। जैसे कि हमारी टमाटर की खेती होती है, इसमें हमारा मेन फसल टमाटर ही है, धान है। और टमाटर में यहाँ जो देखा जाए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टमाटर का जो हमारा ये काम होता है ज़्यादातर बरसातों में होता है। और हमारे गांव से जब हम खेतों की ओर आते हैं तो बीच में 2 नदी आती है। बरसातों में पानी बढ़ता है, हमारे पास पुल की व्यवस्था भी नहीं है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर हम खेत तक पहुंचते हैं, हमारी माँ बहनें कई बार फिसल जाती है, बह जाती है, बहुत मुश्किल से काम करना पड़ता है। उसके बाद फिर ये हमारी खेत नीचे, यहाँ से हमें ढोलान करके पीठ में लाना पड़ता है। आप देख रहे हो हमारे ताऊ जो ला रहे हैं, पीठ में ला रहे हैं।
इतनी मजबूरी से लाते, मेहनत से लाते, उसके बाद भी रेट कम मिलता हमें। ये देखो हमारे ताऊ जी पीठी में ला रहे हैं, अभी भी 2-2 क्रेट भी लानी पड़ती है पीठी में, हमारी माँ बहनें भी लाती है। तो ये बहुत मेहनत का काम है और प्योर ऑर्गेनिक है। कल ही हमारी टमाटर 6 गाड़ी यहाँ से गई थी, पर डे टमाटर टूटते हैं, 2-3 गाड़ी आज भी बनेगी। रेट अच्छा हो जाए तो उठ जाता है, साल का खर्चा चल जाता है, रेट कम हो तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसमें जो कुछ हमारी खेतें हैं, टमाटर है, इस बार कुछ धान भी है हमारे इसमें, इसी खेती में कुछ धान भी है, कुछ टमाटर है, और बीन्स होती है, शिमला मिर्च होती है। हमारी यात्रा बाजार से आगे बढ़ती है। लोक जीवन के विविध रूपों का दृश्यालोकन करते हुए अंततः हम पहुंचते हैं एंदी गांव में। पहाड़ के बदलते परिवेश का साक्षात्कार भवन निर्माण शैली से होता है। लकड़ी और पत्थर से बनने वाले परंपरागत भवनों की जगह अब सीमेंट, कंक्रीट और सरिया से बनने वाले घरों ने ले ली है। आर्थिक दृष्टि से बढ़ती संपन्नता सहजी नजर आती है। यहां हमारी भेंट होती है श्री नारायण सिंह राणा से। पहाड़ से निरंतर हो रहे पलायन को रोकने तथा पुरुषार्थ से स्वरोजगार का मंत्र देने वाले श्री राणा ने यहां हाई डेंसिटी एप्पल यानी उन्नत किस्म के सेब का बगीचा तैयार किया है। इस क्षेत्र में इसे अजूबा ही माना जा रहा था, लेकिन मात्र 14 माह में सेब की फसल उगाकर श्री राणा ने युवाओं को नई राह दिखाई है। श्री राणा बताते हैं कि बीते वर्ष जी तोड़ मेहनत के बावजूद उनके खेतों से मात्र 1000 रुपए मूल्य का मंडुआ पैदा हुआ था, लेकिन मात्र 1.25 साल में सेब उगाने से लाखों का टर्नओवर हो रहा है। श्री राणा इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उत्पादित सेब के विपणन की अभी तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ये बिल्कुल खेत का प्लांट है, 3000 फीट की हाइट के ऊपर ये ज़्यादातर लगाते हैं लोग बाग, 5000-6000 फीट तक। यहाँ 6000 की हाइट है, इसलिए यहाँ इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये देख लीजिए, ये पूरा एक वैज्ञानिक तरीका है कि इसको कैसे पौधे को लगाना है। ये 4 इंच जो है जड़ से ऊपर होना चाहिए, फिर ये ड्रिप होनी चाहिए, ये तारें होनी चाहिए, तार पे बन जाता है। ऊपर ये देख रहे हैं आप, एंटी हेलनेट लगा हुआ है ये उसके लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत चमत्कार है कि 14 महीने में इस तरीके से जैसे टमाटर होते हैं वैसे ये सेब के पेड़ लदे हुए हैं। और मार्केट में भी इसका बहुत ज़्यादा रेट मिलता है, क्योंकि ये अर्ली वैरायटी है। जो हमारे इस पर है या जो गोल्डन है या जो बड़े और जो पुराने बगीचे हैं उससे वो बहुत देर में निकलते हैं, अगस्त सितंबर में निकलते हैं। ये अभी निकल गए हैं, ये जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में बेच भी दिया लोगों ने। वे मानते हैं कि समुद्र तल से 5000 से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में विकास का ये मॉडल युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकता है। खास बात यह है कि साल भर में उत्पादन देने वाले सेब के इन पौधों से खेत से दोहरा लाभ लिया जा सकता है। ये पौधे खेत की 1.5 फीट चौड़ी पट्टी में उपज दे देते हैं। बाकी खेत में सब्जी की नकदी फसलें उगाई जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आम के आम और कुटली के दाम की कहावत को चरितार्थ करता है। एंदी गांव के ही किसान देवेंद्र सिंह से हमारी मुलाकात हुई। वे खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। टमाटर जैसे फसल के विपणन की लाभकारी व्यवस्था की जरूरत उन्होंने इस तरह व्यक्त की। किसानी में जैसे अपना यही धान हुआ, मटर हुआ, आलू हुआ, बीन हुआ, टमाटर हुआ, अनार जैसे धान हुआ, मंडुआ हुआ,
ये कौड़ी झंगोरा सभी चीज़ का लगभग सब चीज़ का। टमाटर अच्छा लगा रखा है सर, पर उसका रेट नहीं मिल रहा लोगों को। अब बताओ, यहाँ से जो है 70 रुपये किराए विकास नगर का एक क्रेट का है और 200 में क्रेट बिक रही है। फिर आप लगा लो कि किसान को क्या मिल रहा उसमें। गांव की महिला सुचिता देवी ने अपनी दिनचर्या को वर्णित किया। अनाज क्या हो पैदा जै ठीक माल हाल तै ठीक होंदु जै कुना तै कुना होंदु पर थोड़ा बहुत कि सब आपड़ी बाग बांटू खेती दिया दीजिए मतलब हाँ थोड़ा बहुत हो ही जा सबको। जन आलू लगाया, मटर लगा, बीन लगा, सब कुछ थोड़ा बहुत आ जन जन कई सर्दी बगती तन तन हो ही जा, कई थोड़ा हो कई बहुत हो। गांव यात्रा के दौरान कुमारी सपना रौनथेला से हमारी भेंट हुई। स्कूल के पहले हम बहुत सारे काम करके जाते हैं और स्कूल के आने के बाद भी हम काम करते हैं और स्कूल भी जाते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। आगे तो पढ़ना चाहते हैं पर अगर घर वाले साथ देंगे तो। 11वीं कक्षा की छात्रा कुमारी बीना पवार आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती हैं। वो अपने माता पिता का हाथ बटाने के साथ पढ़ाई भी करती हैं। मैं कक्षा 11th में पढ़ती हूँ और मैंने साइंस ले रखी है और मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। मेरे स्कूल का नाम GIC सिरकोट है और हमें यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है सिरकोट, और पैदल आना पड़ता है और हम बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं। ऐंदी गांव के किसान गिरिराज सिंह पवार बरसात के दौरान आवागमन की दिक्कत बताते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ये स्वाभाविक समस्या भी है। वे बताते हैं, फिर भैंस पालते हैं, बैल पालते हैं, पत्ती काटते हैं, घास काटते हैं, इनके लिए खेती बाड़ी करते हैं, हल लगाते हैं। खेती बाड़ी में हमारे हैं धान है, गेहूँ होता है, मक्की होता है, राजमा होती हैं, सब चीज़ होती है, उड़द होती है। ऐंदी गांव के पूर्व प्रधान सूपा सिंह पवार ने अपनी दिनचर्या बताते हुए माना कि खेती के उन्नत तरीके अपनाने से गांव से पलायन रुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहाँ कोल्ड स्टोर जैसी सुविधा हो जाए तो किसानों के लिए लाभदायक होगा। लोग पलायन के बारे में क्या, पर हम लोग काश्तकार के बारे में, हमारे पास अभी पशु जैसे गर्मी का सीज़न होता है उसमें अभी ऊपर डांडे में चले जाते हैं, सर्दी के सीज़न में घर आ जाते हैं। अभी सबके पास भैंस है, गाय है, बकरियां हैं, बैल हैं, घोड़े हैं। अभी जैसी काश्तकारी में मैं मंडुआ और धान, गेहूं की फसल और उसके बाद फिर जैसे हमारे लॉन्ग बीन है, टमाटर है, अदरक है, आलू और बागवानी के, उससे हमारा पलायन अभी भी काफ़ी रुका हुआ है। हम काश्तकारी के बारे में सभी लोग करते हैं, जैसे अदरक, लहसुन, प्याज, ये सभी चीज़ के काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी मदद कोई गवर्नमेंट भी कर ले, जैसे बागवानी के लिए भी, तो हर लोग कुछ आगे भी करने का मौका मिलेगा। विकास के कार्य का काम कुछ क्या किया, बस थोड़ा जैसे खेल मैदान ग्राउंड बनाए बच्चों के लिए खेलने के लिए, जैसे छोटा मोटा एक बारात घर, शादी शुदियों के काम लग जाता है। जैसे हमारा पंचायती आंगन होता है जिसमें हमारे पांडव अवतार करते हैं, इसमें त्योहारों पे मंगशीर के महीने में, बस उनके लिए जैसे कोटा पत्थर स्टोन डाले हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कच्चा खड़िंजा सीसी खड़िंजा डाला होगा और ऐसा कुछ विशेष है नहीं। अब उतना हमारे पास ही है कि जैसे हम ग्राम प्रधान है, अपने ही छोटे लेवल के रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कोई है तो है नहीं कि जो बड़ा बजट कहीं से मिल जाए। ज़्यादा राज्य 20 से मिलता था हमको तो 50-60 हज़ार रुपये, 14-20 से मिलता था 80-90 हज़ार रुपये छमाई में। मार्केटिंग सर हमारे बहुत लंबा रूट है, यहाँ पर हमारे कोई कोल्ड स्टोर नहीं है। देखो जैसा यहाँ से हमको देहरादून ले जाना पड़ रहा, सहारनपुर जाना पड़ रहा, विकास में जाना पड़ रहा। गाड़ी का बहुत काफ़ी किराया। जैसा आजकल टमाटर का बहुत मंदा रेट हो गया, 70 रुपये क्रेट हम गाड़ी का दे रहे हैं, नीचे 150 की बिक्री। काश्तकारों को इस पर बहुत लॉस हो रहा, इस पर हमको बहुत दिक्कत है जी। गाड़ी के उससे जाने से हमें बहुत दिक्कत है। जैसा जलागम था तो जैसे हमारे गौशाले बने, कहीं पर गूल नहीं थी, गूल बनाई गई, कहीं पर छोटी मोटी वो थी प्लास्टिक की पेजल बनाई गई हो, तो इससे बेनिफिट ही रहा जी। गोबर कंपोस्ट गड्ढा, जैसे गोबर गड्ढे वो भी बनाए गए, जैसे आवास के लिए आवास भी बने और शौचालय भी बनाए गए सभी के लगभग। ऐंदी गांव के गोपाल सिंह पवार ने अपनी दिनचर्या बताते हुए माना कि खेती के उन्नत तरीके अपनाने से गांव से पलायन रुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि
यहाँ कोल्ड स्टोर जैसी सुविधा हो जाए तो किसानों के लिए लाभदायक होगा। इस गांव में जो है मतलब 50-55 परिवार है हिंदी में, और मतलब लास्ट गांव है, मतलब उत्तरकाशी और डिस्ट्रिक्ट और टेरी डिस्ट्रिक्ट का ये लास्ट गांव है ये। और इसमें जो है मतलब यहाँ दिक्कतें बरसात में यही होती हैं, मतलब जो भी है रोड में ज़रा दिक्कतें रहती है आने जाने में बरसात में, मतलब सब्जियाँ वगैरह जो है मतलब यहाँ से देहरादून वगैरह विकास नगर ले जाने में ये सब्जियों में ज़रा दिक्कतें हो जाती हैं। बरसात में ज़्यादा करके आलू की, मटर की खेती, और जैसे सेब है, वो आड़ू है, पुलम है, नाशपाती है, ये चीज़ें बगीचों में भी होती हैं, बगीचे हैं ज़्यादातर के यहाँ। इस बरसात में मंडुआ और ये धान की खेतियाँ होती हैं क्यारियों में, जैसे धान की खेती है उखड़ में भी होती हैं बरसात में। हाँ, कोविड में जितने बच्चे लोग बाहर रहते थे मतलब सब गांव मतलब घर आ गए थे। अब जैसे वो कोविड कम होगा तो वापसी चले गए बच्चे लोग, वापसी मतलब खेती का वो जब मतलब बरसात सही, पानी सही आता तो खेती में हो जाता, नहीं तो बहुत कम खेती का वो जो है मतलब डेवलपमेंट कम मिलता है, क्योंकि यहाँ बरसात में गाड़ियों का आना जाना या कोई वो समय से पानी आना नहीं आता है, तो इसलिए लोग बाग ज़्यादा करके बाहर ही रहते हैं बच्चे लोग। दर्शकों, ये थी हमारी ग्राम यात्रा। आपको ये आयोजन कैसा लगा? अपनी राय जरूर व्यक्त करें।